अधिवक्ताओं के चुनाव मुख्य रूप से उनके पेशेवर निकायों जैसे बार एसोसिएशन, जिला या उच्च न्यायालय स्तर पर और स्टेट बार काउंसिल राज्य स्तर पर का नेतृत्व चुनने के लिए होते हैं। ये चुनाव वकीलों के अधिकारों की रक्षा, अदालती सुविधाओं में सुधार और पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए आयोजित किए जाते हैं। अधिवक्ताओं के कल्याण, अनुशासन और पारदर्शिता, नए वकीलों की सहायता जैसे तमाम उद्देश्यों को लेकर इस चुनाव का आयोजन किया जाता है, ताकि बार एसोसिएशन की मदद से पेशेवर वकीलों को सुविधाएं दी जा सके। विगत दिनों रायपुर छत्तीसगढ़ कोर्ट में बार काउंसिलिंग एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में तमाम वकीलों द्वारा अपना नेतृत्व किया गया। परिणाम स्वरूप वकालत में कई वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ, सरल और व्यक्तित्व के धनी दिनेश देवांगन जी को सर्वसम्मति से चुना गया। उनकी उपलब्धि पर हम सबकी ओर से देवांगन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारी बहुत अच्छी बात रही। हम सर ने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय हमारे चैनल को दिया, अपनी सफलता की यात्रा और अपनी सफलता के अनुभवों को और नए पदभार के विषय में जानकारी दी। हम सभी आपके नए पदभार के लिए पुनः शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज रिपोर्टर वैभव गुप्ता BGN 24 इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ के कोर्ट आए हुए हैं, जहां पे बार चैम्बर ऑफ काउंसिल का चुनाव हुआ है और जिसमें भारी मतों से विजय प्राप्त किए हुए दिनेश देवांगन सर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइए सर। धन्यवाद। मैं दिनेश देवांगन, यहाँ मैं 27 साल से विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और इसके पहले मैं उपाध्यक्ष 2019 में रहा हूँ और अभी 2026 के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा हूँ और मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ हूँ। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने LLB की पढ़ाई कहाँ से करे हैं और LLB की पढ़ाई के करते टाइम में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? मैं LLB की पढ़ाई 100 काम कुसुमताई धापके महाविद्यालय से किया हूँ और उस समय रात को क्लासेस लगती थी, तो ऐसे तो कोई ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाई की है। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके जो अभी चुनाव हुआ है जो बार काउंसिलिंग का, उसमें आपने भारी मतों से विजय प्राप्त किए हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पैनल से कौन कौन जीता है इस चुनाव को और अगर मतलब और किसी को हार का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो चुनाव होता है वो पैनल के अनुसार से नहीं होता है। सभी प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से, सभी पोस्टर के प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से लड़ते हैं और मेरे अगेंस्ट में श्री कमलेश पांडे जी और श्याम सुंदर ओझा जी खड़े हुए थे और मैं श्री कमलेश पांडे जी से लगभग 750 वोटों से अंतर से मैं विजयी हुआ हूँ। सर, आपके इस कामकाज के जद्दोजहद के बीच में आपको पर्सनल लाइफ में कहीं कभी कोई दिक्कत आती है या फिर आप उसको सुचारू रूप से चलाते हैं? बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, मैं सुचारू रूप से चलाता हूँ। इसमें कहीं भी मैं पिछली बार भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोटों से मैं पीछे रह गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं पिछले 2 सालों से अधिवक्ताओं के बीच में जाकर मैंने मेहनत की, उनको अपने एजेंडा के बारे में बताया, कन्विंस किया, जिसका परिणाम ये रहा कि इस बार के चुनाव में मैं भारी बहुमत से विजयी हुआ हूँ। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से जो अभी LLB की तैयारी कर रहे हैं या जो युवा है जो वकील बनना चाह रहे हैं, आप उनको आप कुछ संदेश दीजिए। मैं सभी नए आने वाले अधिवक्ताओं के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि आप LLB करने के पश्चात जब AIB का एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के बाद आप सीनियर्स ज्वाइन करते हैं, तो आप एक अधिवक्ता संघ का मर्यादा है, उस मर्यादा में रहते हुए जो भी सीनियर्स ज्वाइन करते हैं उनको अच्छी तरह से आप चेंबर जाएं और यहाँ कोर्ट में आते हैं सीनियर लोग के साथ में, तो उनके बीच में रह के आप उनका बारीकी से आप अवलोकन करें और सीखें, ताकि मैं मानता हूँ कि आप LLB पास करने के बाद में डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने के बजाय किसी अच्छे अपने सभी अच्छे अधिवक्ता हैं सीनियर्स, उनके सानिध्य में रहकर आप अपना विधि व्यवसाय शुरू करें और 1-2 साल जैसे आपका टैलेंट होगा उस हिसाब से आप सीखें और हमारे अधिवक्ता संघ का मान सम्मान बढ़ाए और मर्यादा में रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमें समय दिया और हमारे चैनल में। थैंक यू।